शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर का सफर। हाँ तो दोस्तों, नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में कैसे कदम रखें, इसके लिए आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और समझना है। प्रस्तावना: शेयर मार्केट। ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में लाल हरी स्क्रीन, चिल्लाते ब्रोकर्स और लाखों करोड़ों कमाने वाले बिजनेसमैन की छवि आती है। लेकिन सच तो ये है कि शेयर मार्केट न तो जादू है और न ही शॉर्टकट। यह एक सीखने, धैर्य रखने और सही निर्णय लेने का सफर है। आज की इस लंबी कहानी में हम समझेंगे कि अगर कोई नया इंसान पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखता है तो उसे क्या क्या सोचना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और किस तरह धीरे धीरे वो सफल इन्वेस्टर बन सकता है। पहला अध्याय: सपनों की शुरुआत। कहानी शुरू होती है अरविंद से। अरविंद 25 साल का एक मध्यम वर्गीय युवक है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तनख्वाह 20,000 रुपये महीना। उसकी ख्वाहिश है कि वह भी अमीर बने, माता पिता को अच्छा घर दिलाए और खुद भी आर्थिक आज़ादी पाए। एक दिन वो सुनता है शेयर मार्केट में पैसा दोगुना हो जाता है। वो देखो, शर्मा जी ने 50,000 लगाकर 5 लाख कमा लिए। अरविंद के मन में लालच जागता है, लेकिन साथ ही डर भी, कहीं पैसा डूब गया तो। यही वो मोड़ है जहां हर नए इन्वेस्टर की यात्रा शुरू होती है। दूसरा अध्याय: ज्ञान की तलाश। अरविंद समझ जाता है कि बिना ज्ञान के शेयर मार्केट में कूदना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। वो रोज यूट्यूब वीडियो देखता है, किताबें पढ़ता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का नाम सुनता है और इंटरनेट पर सेंसेक्स, निफ्टी, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट जैसे शब्दों से परिचित होता है। नए इन्वेस्टर के लिए पहला सबक: सीखना जरूरी है। शेयर मार्केट सिर्फ खरीदने बेचने का खेल नहीं, बल्कि बिजनेस में हिस्सेदारी लेने का तरीका है। तीसरा अध्याय: पहली गलती। बिना ज्यादा सोचे अरविंद 10,000 रुपये लगाता है और किसी टिप्स ग्रुप से मिले हॉट स्टॉक खरीद लेता है। शेयर 200 से 150 पर गिर जाता है। उसका दिल टूट जाता है। ये हर नए इन्वेस्टर की पहली गलती होती है, बिना रिसर्च सिर्फ टिप्स पर भरोसा करना। चौथा अध्याय: असली समझ की शुरुआत। गिरावट देखकर अरविंद हार नहीं मानता। वो सोचता है गलती मेरी थी, शेयर मार्केट की नहीं। वो सीखता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का फर्क, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का महत्व। यहाँ उसे पता चलता है कि सही शेयर चुनना मतलब किसी अच्छे बिजनेस में पार्टनर बनना है। पांचवा अध्याय: धैर्य की परीक्षा। अरविंद अब एक मजबूत कंपनी चुनता है, मान लीजिए HDFC बैंक। वो 3 साल तक धैर्य रखता है। धीरे धीरे उसका 10,000 बढ़कर 16,000 हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि शेयर मार्केट लॉटरी नहीं, धैर्य और समय का खेल है। कंपाउंडिंग ही असली जादू है। छठा अध्याय: डाइवर्सिफिकेशन। शुरुआत में अरविंद सिर्फ बैंकिंग स्टॉक खरीदता था, लेकिन फिर सीखता है कि अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और वो गिर गई तो सब टूट जाएंगे। इसलिए वो हिट, फार्मा, FMCG और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी निवेश करता है। अब उसका पोर्टफोलियो मजबूत हो जाता है। सातवां अध्याय: भावनाओं पर काबू। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। कभी लोग कहते हैं क्रैश आ रहा है, कभी बूम आ रहा है। अरविंद सीखता है कि डर और लालच को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। आठवां अध्याय: असली निवेशक बनना। 10 साल बाद अरविंद के छोटे छोटे निवेश करोड़ों में बदल जाते हैं। उसकी सैलरी से ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट्स की आय हो जाती है। अब वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहता। नए इन्वेस्टर के लिए 10 गोल्डन रूल्स। 1. छोटी रकम से शुरुआत करें। 2. डीमैट जोड़ ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। 3. डायरेक्ट स्टॉक से पहले म्यूचुअल फंड या सीप शुरू करें। 4. लालच और डर से दूर रहें। 5. सिर्फ टिप्स पर भरोसा न करें। 6. हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। 7. लॉन्ग टर्म सोचें, कम से कम 5-10 साल। 8. डाइवर्सिफिकेशन करें। 9. बाजार की गिरावट को अवसर मानें। 10. खुद पर भरोसा रखें। निष्कर्ष: शेयर मार्केट कोई जादुई जगह नहीं, यह एक अनुशासित वित्तीय यात्रा है। हर नया इन्वेस्टर अगर सही सीख, धैर्य और रणनीति से शुरुआत करे तो वह भी अरविंद की तरह 10 साल में आर्थिक स्वतंत्रता पा सकता है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर मार्केट के बारे में ऐसी जनरल नॉलेज कहानी में लेकर आ रहा हूँ और